नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगर आपका पहले ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है और इस बार आप चाहते हो या नेक्स्ट टाइम आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, कुछ तो कारण थे, चलो आपके पहले सिजेरियन करना पड़ा। कई बार बच्चा नीचे नहीं आता है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, दर्द नहीं आते हैं, या बच्चे को कोई डिस्ट्रेस हो जाती है, मिकोनियम आ जाता है, बच्चे को अंदर रिस्क हो जाती है, या फिर आपका पेल्विस बहुत ही छोटा है और बिल्कुल भी बच्चा नीचे नहीं आया है, बच्चे को रिस्क हो रही है, या फिर आंवल आपकी इतनी ज़्यादा नीचे हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, आपको ब्लीडिंग हो गई हो, या फिर बीपी आपका इतना शूटअप कर गया हो कि बच्चे को रिस्क हो रही हो, आपको भी रिस्क हो रही हो। ऐसी कंडीशंस में तो हम चलो सिजेरियन अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं, एक बार आपका सिजेरियन हुआ तो आप दोबारा नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सविता लालगढ़िया हॉस्पिटल श्री गंगानगर राजस्थान से इनफर्टिलिटी एंड गायनी स्पेशलिस्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो 2 साल का कम से कम गैप करना जरूरी है दूसरा बच्चा प्लान करने के लिए। उस समय में आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हो। ये गैप करोगे तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ना एक तो अपना हीमोग्लोबिन सही रखना है ताकि आपको किसी तरह की कमजोरी ना हो। 12 ग्राम के करीब इंटरवल पीरियड में आपको हीमोग्लोबिन होना चाहिए जब आप बेबी प्लान करते हो 2 साल तक। इस समय आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, वेट आपको जरूर बैलेंस करना है। वेट बैलेंस करने की आप आदत डाल लीजिए। एक तो एक्टिविटी कैसे करनी है, वॉकिंग भी करते रहना है, योगा एक्सरसाइज जितना आप कर सकते हो इस दौरान तो वो भी आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अभी आप अगर वेट मेंटेन नहीं करोगे तो प्रेगनेंसी में फिर मुश्किल हो जाती है वापस फिर से एक्टिव होना, एक्सरसाइज करनी। क्योंकि ज़्यादातर ये कारण होता है हम एक्टिव रहते नहीं हैं, सिजेरियन पहले हुआ होता है, एक्सरसाइज योगा करते नहीं हैं, तो फिर दर्द भी नहीं आते। दूसरे टाइम में बच्चा जब होता है दर्द नहीं आते, ना बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी में बाद में स्क्वेटिंग वगैरह करेंगे, पहले से ही अगर आप एक्सरसाइज योगा करते रहेंगे इस इंटरवल पीरियड में, तो आगे भी आपको आदत रहेगी एक्टिव रहने की। दूसरी बार जब प्रेगनेंसी प्लान करोगे 2 साल के बाद, फिर तब भी आप एक्टिव रहिए। आपके लिगामेंट्स में, पेल्विस में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपका वेट भी ठीक रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने से आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी रहोगे, मतलब आपको थोड़ी टेंशन नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, अपने आप को बिजी रखोगे। और हीमोग्लोबिन अच्छा रखने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए आपको फिर डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी। तीसरा फैक्टर आपका यही है, वेट मेंटेन करने के लिए अच्छी डाइट भी हो जिससे आपका वेट ज़्यादा इनपुट ना हो। तो मतलब एक तो आपको ना थोड़ा मीठा और ये तली हुई चीज़ें, मैदा, बर्गर, बाहर के जो भुजिया, बिस्किट, डिब्बे बंद की जो चीज़ें हैं, या बाहर का जंक फूड आप खा लेते हैं, रेडियो का खाना खा लेते हैं, गोलगप्पे, ये सब आपको थोड़ा सा ना डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। आप घर पे ही कोशिश करके, स्प्राउट्स चाट होती है ना, जैसे चने की चाट, मोट की चाट, ये आप खाओ घर पे ही, दालें खाइए। और चपाती जो होती है ना, गेहूं की ना खा के ना मल्टीग्रेन पे आइए, उससे वेट मेंटेन होगा। गेहूं की चपाती में कैलोरीज आपको ज़्यादा मिलेगी और कार्ब्स ज़्यादा मिलेंगे, प्रोटीन आपको कम मिलेगा। इसलिए हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं मल्टीग्रेन में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्की, सोयाबीन, बेसन, इस तरह की रोटी आप खाइए। और साथ में आप सैलेड, फ्रूट, पानी खूब पीजिए, तो इनसे आपका वेट मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट लीजिए, और जो नॉन वेज जो लेते हैं वो एग और नॉन वेज से अपना हीमोग्लोबिन ठीक कर सकते हैं। हाइजीनिक फूड खाइए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आपको अपना बीपी, शुगर और थायराइड, ये सब चीज़ें तो आप अपना डाइट से और वेट मेंटेन से मेंटेन कर सकते हो, तो काफ़ी हद तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस रहते हैं। कुछ फैक्टर तो चलो हम अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर आपको वापस अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, या कोई यूट्रस की शेप जो होती है ना, आकार बच्चेदानी का, कई बार ऐसा होता है कि उसमें फिर ब्रीच ही बच्चा हो रहा है, या फिर आड़ा हो रहा है, या टेढ़ा हो रहा है, तो चलो हमें सिजेरियन करना पड़ता है, वो 9वें महीने में जाके आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक तो डरना नहीं है, पॉजिटिव ही रहना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जैसे हमें डर भी लगता है कि अरे मेरे टांगों में कुछ ना हो जाए, मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ, थोड़ा सा दर्द होते ही घबराते हो। अगर आप अल्ट्रासाउंड टाइम से करवा रहे हो, रेगुलर चेकअप करवा रहे हो, अगर आपकी स्कार थिकनेस जो होती है अल्ट्रासाउंड में लास्ट में जो तीसरी तिमाही में करवाते हैं 3 मिलीमीटर से ऊपर हो, तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा ट्राई कर सकते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। आपको दर्द से भी डरना नहीं है। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपके क्या 9वें महीने में जो 8.5 महीने के बाद में आपको ना दर्द आने शुरू हो जाना चाहिए। कई बार हम डर के फिर पहले ही सिजेरियन करवा लेते हैं। बेबी का जैसे वेट मेंटेन नहीं रहेगा, अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, बेबी का वेट भी सही रहे आपको प्रेगनेंसी में, बेबी का जो लाइकर होता है ना पानी बेबी के चारों तरफ, वो भी सही रहे, तो इसके लिए आप हाइड्रेशन भी ठीक रखोगे, डाइट ठीक रखोगे, अपना खुश रह के सोचोगे, अच्छा पॉजिटिव सोचोगे,
थोड़ा सा अपना हाउस होल्ड जो वर्क है वो भी चलो करते रहोगे आराम से, डॉक्टर को भी रेगुलर चेकअप करवाते रहोगे और एक्टिव रहोगे, एक्सरसाइज करोगे, जैसे स्क्वाट्स वगैरह 9वें महीने में जाके 7वें महीने से भी कर सकते हो। शुरू से ही थोड़ा थोड़ा योगा आप करो, जैसे सुबह आधे घंटे की वॉक, शाम को आधे घंटे की वॉक। ये आपका रूटीन हमेशा के लिए होना चाहिए, इंटरवल पीरियड में भी और प्रेगनेंसी वाले पीरियड में भी। जैसे एक बार सिजेरियन हुआ है उसके बाद में भी आपको वॉक करनी शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा योगा एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर एकदम से आप प्रेगनेंसी में फिर नहीं कर पाओगे, फिर आप डर जाओगे कि मेरे ऑपरेशन है, टांके हैं, तो मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो जाए। पहले से अगर आप हैबिट में रहोगे एक्सरसाइज करने की, तभी आप दूसरी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर पाओगे। और सिजेरियन के बाद में जैसे आप प्रेगनेंसी है आपको और एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आपके टाइम से दर्द शुरू होंगे। कई बार बिल्कुल दर्द शुरू नहीं होते हैं तो दर्द की दवाई भी लगा सकते हैं, अगर सब कुछ आपका ठीक होगा, बीपी ठीक हो, शुगर ठीक हो, थायराइड भी ठीक हो, हीमोग्लोबिन भी ठीक हो, बच्चे के साथ में पानी ठीक हो, बच्चे का वेट भी ठीक हो, तो आपकी जरूर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना चाहिए हमेशा, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो। डीप ब्रीदिंग करते रहना चाहिए ताकि बच्चे को भी ऑक्सीजन मिले, आपको भी मतलब ऑल इज वेल वाली फीलिंग आती रहे हमेशा। ज़्यादा सोचिए मत, पॉजिटिव रहेंगे तो जरूर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो की अगर करेंगे तो जरूर आप हेल्दी रहेंगे और डिलीवरी भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस हमें करना पड़ता है सिजेरियन बच्चे की रिस्क के लिए, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर हमें करवाने में भी ऐसे हर्ज नहीं होता है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि सेकंड टाइम भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि मैम हमारी हो सकती है। अगर किसी का पानी ज़्यादा आता है ना, लाइकर ज़्यादा आता है, तो उसमें ऐसे इंडिकेशन तो नहीं है सिजेरियन करने का। उसमें इंडक्शन करते हैं, अगर बैग ऑफ मेम्ब्रेन हम रप्चर कर देते हैं तो लाइकर ड्रेन होने के बाद में ना पेन अपने आप शुरू हो जाते हैं 8.5 महीने के बाद में, एंटीबायोटिक कवरेज के अंदर, ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए भी आपको जैसे लाइकर ज़्यादा हो तो भी आपकी हो सकती है। हाँ, अगर पोजीशन ही अब नॉर्मल हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो यूट्रस के साथ में, कुछ और आपको रिस्क हो रही हो, तो फिर आपको ज़्यादा ट्राई नहीं करवाना चाहिए। अदरवाइज आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है।